रात के 12:30 बजे थे और अचानक से जो है ना हमें बाज़ार जाना पड़ा था। बाज़ार जाने से पहले जो मैं सोई हुई थी, मम्मा जो है वो आप ही का कुछ ड्रेस जो है वो स्टिच कर रही थी, जिसकी वजह से जो है अम्मा को एक पड़ गई लेस की ज़रूरत। है अम्मा कहती हैं चलो दोनों बहनें जाओ और जल्दी से जो है अपने लिए जो भी नेल पेंट्स भी लेके आने थे तुम लोगों ने, तो वो भी लेके आओ और जाके लेस भी ला के दो। तो हमें जो मजबूरन वो जाना पड़ा, क्योंकि ईद वाले दिन आप ही ने जो है वही ड्रेस पहनना था, तो अभी तक वो स्टिच जो है वो हाफ़ हुआ था। तो बाज़ार गए तो हमें तो वहाँ पे इतनी रौनक, मतलब बाज़ार ऐसे रहता था सुबह के 12 बजे हुए हैं, रात के नहीं बजे हुए। तो यहाँ पे बहुत रौनक थी, बहुत ज़्यादा। तो आगे तो अभी तो ये अभी आ रहे थे जा रहे थे, मतलब इतनी थी यहाँ पे। जब हम लेस वाली दुकान पे पहुँचे तो वो लोग भाई वगैरह जो है वो खाना खा रहे थे, और एक शॉप से जो है वो हमें नहीं मिली थी वो लिया जो हमें चाहिए थी। हमने सोचा कि जब तक वो खाना खा लेते हैं तो हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो मेरे भी ड्रेसेस के साथ जो है वो बालियाँ रहती थी। मैं ज़्यादा जो हूँ वो लॉकेट चेन वगैरह नहीं पहनती, तो इसलिए बस मुझे अपने ड्रेसेस के साथ हर ड्रेस के साथ ना बालियाँ ही चाहिए, क्योंकि मैं बालियाँ ही पहनती हूँ। लाइट वेट बालियाँ जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने काफ़ी दिन से जो है ये बालियाँ देखी हुई हैं, तो जो मैं हूँ ना ये बालियाँ ले लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है वो अपनी दोनों ड्रेसेस की बालियाँ जो है वो ले ली थी। तो यहाँ पे जो है अभी कोई भी नहीं था शॉप पे, क्योंकि ये लोग भी जो है वो खाना खा रहे थे, मतलब थके होते हैं बेचारे, उन लोगों को भी तो इतना काम होता है। तो वो लोग खाने के टाइम पे थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम ना वेट कर लेते। तो हमने जो है ये ड्रेस की शॉप पे से लेके कि यहाँ पे कोई साइज़ वगैरह अवेलेबल है तो देख लेते हैं। बट इनके पास जो है वो कोई भी हमारे साइज़ के अवेलेबल नहीं थे, सारे स्मॉल ही थे, मतलब स्मॉल लोगों की ही दुकान थी, मतलब जो भी स्मॉल साइज़ थे वो सारे इन्हीं के पास थे। तो हमें यहाँ पे और मज़ीद कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो हमने कहा चलिए आए आगे जाके कुछ और दिखाते हैं क्या, मतलब कैसा बाज़ार में भी रश है या नहीं है। मतलब हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चांद रात से पहले का एक दिन एंजॉय कर रहे थे थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे ऐसे ही एक और कपड़ों की दुकान जो नज़र आई, वहाँ पे जो गए तो वहाँ पे बड़े ही इनके प्यारे ड्रेसेस हैं। पर इनके पास ये मसला है कि इधर इनके पास भी स्मॉल और मीडियम साइज़ ही आते हैं, हमारे साइज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो यहाँ से भी दिल तोड़ते तोड़ते अब हम जो है वो वापस अपनी मंजिल पे चले गए। हम तो लेने आए थे लेस लेने के लिए हम दोबारा शॉप पे गए। तो जब हम वापस तक गए थे ना, तो हमें तब तक जो है वो लेस मिल गई थी। हमने लेस ली, तो साथ ही एक कॉस्मेटिक की शॉप भी थी, तो हमने कॉस्मेटिक पे वहाँ पे नेल पेंट्स पूछे। तो अभी ये लोकल नेल पेंट्स थे, मतलब इतने अच्छी क्वालिटी की भी नहीं थी, फिर भी ये जो है 200-300 में सेल आउट कर रहे थे। अगर क्वालिटी अच्छी हो ना तो आप इतने पैसे लेते हुए भी अच्छे लगते हो। तो ये तो ऐसे ऐसे लूट मार चल रही थी। हमने यहाँ पे कोई 2-3 कलर देखे थे पर पसंद नहीं आया, तो हमने जो है वो छोड़ दिया था, हमने नहीं लिया। और साथ ही हमने अपने ये लेसेस भी ले ली जो हम लेने आए थे। तो बस ये लेके हम जो है वो घर आ गए थे, और नेल पेंट्स हमने मेडोरा के लिए थे, क्योंकि हमें मेडोरा के चाहिए थे। तो घर आने के बाद जो है वो मैंने बस 5-10 मिनट जो है वो रेस्ट किया। उसके बाद जो है मैंने वज़ू किया, क्योंकि आज 5वीं ताक़रात थी, 29वीं रोज़े की ताक़रात थी, तो मैंने जो है वो इबादत भी करनी थी। तो मैं जो हूँ वज़ू करके जो है वो तस्बीह और फिर नफ़ल थे कुछ पढ़ने वाले, बहुत ज़रूरी, ईमान को कामिल रखने वाले, ये सब मैंने जो है वो तमाम इबादत की। और इतना दिल सैटिस्फाई हुआ, मतलब इससे दिल सुकून में था ना कि मैं आप लोगों को ये बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये फ़ीलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। तो मैंने ये यहाँ पे तमाम जितनी भी इबादत थी वो की। तो ये सारी मेरी प्यारी प्यारी कैट जो हैं ये मेरे पास आके बैठी हुई थी, ये खेल रही थी, तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ, मेरे पास थोड़ी सी नमाज ही रह गई थी, तो मैंने कहा वो पढ़ के जो है वो फ्री होते हैं। इबादत करने के बाद जो है मेरे पास आधा घंटा जो है सारी में बच गया था, तो मैंने जो है ये मम्मा का ख़जाना खोल लिया था कि ना इस ख़जाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, बीड्स वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे। मम्मा ने पूरे बॉक्स बनाया हुआ था, मुझे जो अपने ड्रेसेस के लिए जो वो कुछ चाहिए थे। तो मैंने कहा मम्मा मैं ये जो है वो निकाल लेती हूँ, पर इसके बीच में ही सारी होगी, तो मैंने बॉक्स को वापस रख दिया और किचन में चली गई सारी की तैयारी करने के लिए। तो आज सारी जो वो बाहर से ही आई थी, बिल्कुल भी दिल नहीं करता लास्ट डेज में कुछ भी पकाने को, क्योंकि इतनी थकावट सी हो जाती है। तो मैंने जो है वो चाय रखी थी, साथ शामी थे, और साथ में परसों वाले आलू बैंगन भी थे, तो बस वो भी साथ रख लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही मज़ा आया सैरी करने का, बड़ी मज़े की सैरी थी, क्योंकि जब बाहर का खाना खाओ तो आपको भी मज़ा आता है, और वैसे भी शामी थी बाहर की, तो बहुत मज़ा आया। और इसके बाद नमाज़ पढ़ी थी और मैं जो है वो सो गई थी, और मैंने कुछ भी नहीं किया था।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों का वेलकम बैक हो गया इस नदर व्लॉग और एक नए दिन के साथ। तो अब सुबह मैं सोहर के टाइम पे उठ गई थी, जोर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं दोबारा सो गई। तो अब जो है ना मैं असर के टाइम पर उठी, असर की नमाज़ पढ़ी है। तो खाने का भी ये सिलसिला है कि जी अभी आज इफ्तारी में जो है वो आलू गोश्त बनेगा। प्रेशर कुकर भी चल गया है तो आलू गोश्त चावल बनेंगे। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बनेगा, मतलब कुछ भी, मतलब और भी अगर आप ही कुछ ट्राई करने का सोच रही हैं, अगर तो वो बनाता हो तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप भी ये सीन है कि चांस है कि ईद हो सकती है, चांस है कि नहीं हो सकती है। तो अभी बस यही है। तो मैं तो कभी रोज़ा ही हो जाए, कल भी एक दिन हो रहा है मेरे रोज़ा रखने की तो फीक मिल जाए। अचानक हमें बाजार जाना पड़ा तो साथ में अभी तक की यही अपडेट है। अभी जो थे रात को, फिर मैं फजर के बाद जो है मैंने अपने ड्रेसेस पे ना, मतलब मैंने ना अपने ड्रेसेस पे जो है ना वो थोड़ा मतलब बीट्स वगैरह लगा रही थी तो मैंने वो लगाए। वो तो वो आपको ईद वाले दिन जिस दिन मैं वो पहनूंगी वो दिखाऊंगी कि भाई मैंने ऐसे बनाए हैं। डिटेल ड्रेस मैं बनाना चाह रही हूँ कि मैं वो बना लूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कितने में क्या क्या आप खुद से आइडिया से बना सकते, क्योंकि अक्सर मैं अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग जो है ना वो खुद ही करती हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को भी जो आइडिया वो दे देती हूँ। तो मैं अपनी डिज़ाइनिंग जो करती हूँ वो अपनी मम्मा के साथ मिलकर करती हूँ। तो मैं तो डिज़ाइन दिखा देती हूँ, आइडियाज़ दे देती हूँ, मम्मा जो है मुझे स्टिच करके देती हैं। तो मम्मा के साथ ही मिलकर ये कंप्लीट होता है, मम्मा के बगैर कुछ भी नहीं होता। बाकी आप लोग जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। अब मैं चलती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि क्या है। मम्मा कुछ बाजार से लेके आई हैं तो वो भी देखती हूँ कि क्या लेके आई हैं। वो मुझे बुला रही हैं क्या हो मैं तुम्हें दिखाऊँ। फिर मैं वो देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि भाई इफ्तारी में जो है हमारे आज खाना ही बनेगा। तो आलू गोश्त जो वो बन रही थी, यहाँ पे जो है मैं गोश्त वगैरह सब कुछ भून रही थी और साथ ही तड़के वाले चावल भी बनाने थे। तो यहाँ पे तड़के वाले चावलों का प्याज भी काटना था अभी और साथ बहुत सारे बर्तन भी धोने थे। ये सब काम जो है वो मुझे करने थे। मतलब समझे आज जो है मेरे हाथों में चार हाथ है। मैं जो हूँ कहीं पे कभी आलू शोरबे में कर रही हूँ, कभी मैं प्याज बना रही हूँ, कभी साथ साथ बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ जो है वो मैंने टैंक भी बनाना था। मैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो है वो बनी हुई थी नायाब। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे काम जो है वो बहुत ही स्पीड में किए थे, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1 घंटा ही था जिसमें मैंने सारा खाना जो है वो रेडी भी करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो मैंने खाना जो है वो रेडी कर लिया था एट अ टाइम। कोई भी लेट नहीं हुआ था तो इफ्तारी तक जो है वो खाना रेडी हो गया था। तड़के वाला चावल भी रेडी हो गए थे और सालन भी बहुत मज़े का और टेस्टी बना था। तो आज साथ इफ्तारी में और कुछ नहीं बनाया था। उसके बाद जो मैंने बर्तन धोए थे और घर के ना कुछ काम किए थे। तो उसके बाद जो है ना आपको बताऊँ, इतनी प्यारी हमारे घर में तितली आ गई थी, इतनी प्यारी। मैं माशाल्लाह मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये जब मैं काम कर रही थी साथ ही मैंने मम्मा को पूछा मैं चाय पीते हैं, तो मम्मा कहती ठीक है चाय बना लो। तो यहाँ पे मैं मम्मा और अपने लिए जो है वो चाय बना रही थी। आप ही कहती थी उन्होंने नहीं पीनी तो फिर मैंने उनकी नहीं बनाई थी। तो मम्मा मैंने पी चाय। चाय पीते पीते जो है वो मैंने अपने लिए चीज़ें भी कुछ मंगवाई थी। मैंने कहा चलो सारे कुछ थोड़ी सी स्नैक्स खा लेते हैं, क्योंकि काम करते करते इंसान थक जाता है। तो कुछ चटपटा सा मेरा जो है वो खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने जो है ना यहाँ पे लेज़, यहाँ पे स्लैंटीज ग्रीन वाली सारी पेनेट पे ये सब चीज़ें जो है मैंने मंगवाई थी। मैंने कहा चलो पार्टी करते हैं थोड़ी सी। मम्मा और मैं जो है यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। चाय जो है वो हमारी रेडी हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है ये सब करने के बाद जो है मैंने आपको बताया मैं अपने ड्रेसेस पे जो है वो बीड्स वगैरह की थोड़ी डिज़ाइनिंग करी थी, वो किया मैंने। ये सब करते करते टाइम ऐसे गुजरता जा रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मम्मा को फिर से बाजार जाना पड़ा, क्योंकि इस बार जो है मम्मा की सूट की लेस जो है वो कम हो गई थी और मेरे फ्रॉक के ये टसल्स भी लाने थे। तो मम्मा कहती चलाओ नहीं आप, अब हम दोनों बाज़ार चलते हैं, तुम थोड़ा शूट भी कर लेना, साथ बाज़ार भी चलते हैं। तो मम्मा और मैं फिर बाज़ार गए। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग भी स्टार्ट इसी से ही हुआ था और एंड भी बाज़ार जाने पे ही हुआ था। तो यहाँ पे मम्मा अपनी ड्रेस के लिए जो है वो लेस पसंद कर रही थी। तो लेसेस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हुई हैं। भाई महंगाई जितनी है उस तरह ही जैसे पेट्रोल महंगा होता है लेसेस भी ऐसे महंगी होती हैं। तो घर आ गई तो उसके बाद जो है लेस वगैरह लेके और कुछ भी शूट नहीं तो किया। गाइस अभी जो है मैं इस व्लॉग को यहीं पे करने लगी हूँ एंड आज बहुत ज़्यादा ही बिजी दिन गुजरा, बहुत ज़्यादा बिजी दिन गुजरा। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग भी इसकी बाज़ार से हुई थी, एंडिंग भी इधर बाज़ार पे ही हुई है मतलब। और साथ मैंने अपनी ड्रेसेस जो हैं वो भी रेडी कर ली हैं और बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। यहाँ पे मैगी मेरे पास बैठी हुई है, वो मुझे कह रही है मुझे प्यार करो बस, और बहुत प्यारी लग रही है वो माशाल्लाह से। तो अब ये है कि कल का दिन बहुत बिजी है, जुमातुल विदा भी है और साथ में
बहुत काम भी होंगे क्योंकि कल ईद चांद रात भी है। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। इसको एडिट भी करना है, लाजमी आज एडिट करके सोना है। तो फिर क्योंकि सूरत काफ़ी पढ़नी है तो पता बहुत काम है, आपको पता है ईद के आखिरी दिन में बहुत काम होते हैं। तो आपको पता है रमज़ान के आखिरी दिन में मतलब बहुत काम होते हैं। ईद की तैयारियाँ, कल ज़ारा ने भी आना है, उसमें भी मेहंदी लगवानी है। तो जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोगों को एडवांस से चांद रात मुबारक। एडवांस नहीं, पर जब ये अपलोड होगा तो चांद रात ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो चांद रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक भी हो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा। अल्लाह ताला हमारी सारी बातें जो वो कबूल और मंजूर फरमाए। और आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इंजॉय करना, बहुत अच्छा पिक्चर्स वगैरह लेनी है। और बस यही, अब सारी जो है वो स्टार्ट होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह से। 30वीं सारी जो है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है। 29वां व्लॉग जो है वो अभी एंड करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना आपने। जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो क्या रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।